अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार चटपटे से अरबी बैंगन। बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ऑयल लिया है मैंने 1 कप। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है या आप घी यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आप डाल लें। हमने 1 कप ऑयल लिया है। 2 मीडियम स्लाइस के अनियंस हैं, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। तो इनको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, इतना कि हमारा जो प्याज है वो थोड़ा गोल्डन हो जाए। और तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। सब्ज़ी में कभी भी प्याज को डार्क ब्राउन ना डालें, क्योंकि एक तो उससे सब्ज़ी का रंग ख़राब हो जाता है, दूसरा जायका भी बदल जाता है। तो हल्का सा गोल्डन हो जाए, जैसा हमारा प्याज गोल्डन हो गया है ऐसा ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसको गोल्डन नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। फुल भर के नहीं है, नॉर्मल 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको हमें इतना फ्राई कर लेना है कि हमारा जो लहसुन अदरक की एक स्पेशल सी खुशबू होती है, एक स्मेल होती है स्ट्रॉन्ग सी, वो ख़त्म हो जाए। सिर्फ इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। फिर इसमें डालेंगे हम अपनी बाकी की चीज़ें। हमारा प्याज लहसुन अदरक सब कुछ फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटोज़। मेरे पास 4 टोमेटोज़ हैं, मेरे पास फ्रोज़न टोमेटोज़ हैं, मैंने इनको मैश कर लिया है। आपके पास अगर सादे वो सॉरी फ्रेश टोमेटोज़ हैं तो आप उनको अपने छोटे छोटे स्लाइस कर लें। तो हमारे पास फ्रोज़न है तो हमने इनको मैश कर लिया है। टोमेटोज़ को थोड़ा सा घी के साथ भून लेंगे। जब इसका थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सारे हमारे सूखे मसाले। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है। इसके अंदर बैंगनों का के अंदर जो है वो टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टमाटर जितने ज़्यादा होंगे आपके, ये उतना मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि बैंगन का अपना कोई ज़ाती जायका नहीं होता, बहुत ही लाइट सा इसका टेस्ट होता है। तो अगर हम इसका मसाला अच्छा बनाएं, ये इसको अच्छे तरीके से बनाएं, तो इससे मज़ेदार कोई सब्ज़ी नहीं है। बहुत मज़े के लगते हैं और खाने में भी हेल्दी हैं, फुल ऑफ आयरन है। ज़रूर खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ। अगर सलन के तौर पर नहीं खाते तो आप इसके पकोड़े बना लें या किसी और तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर लें, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। हमारी जिस्म में जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसको कंप्लीट करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम इसको काटते हैं तो हमारे हाथ ब्राउन से ब्लैक से हो जाते हैं, वो और कोई चीज़ नहीं होती, वो सारा आयरन होता है, उस वजह से हमारे हाथ ब्लैक होते हैं। तो आप इसको ज़रूर खाएँ। ½ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, ½ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, ½ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक। ज़ीरा डालेंगे हम ½ टी स्पून, 7 से 8 हम काली मिर्चें डालेंगे, साबुत काली मिर्चें। काली मिर्च को अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत हेल्दी स्पाइस है, बहुत अच्छा स्पाइस है। जितनी जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, बादी होती है, उनको ख़त्म करती है। बेशक आप पीस के डालें, बेशक आप साबुत डालें, लेकिन काली मिर्च को ज़रूर खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। ये बहुत हेल्दी स्पाइस है। ज़ीरा मैंने डाल दिया है ½ टी स्पून। अब मैं इसमें 7 से 8 काली मिर्चें डाल दूँगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टी स्पून अजवाइन का। कलौंजी हो आपके पास तो कलौंजी की 1 चुटकी आप दूसरी पढ़ के डाल दें, उससे खाने में बरकत भी होता है। और कलौंजी में हर एक बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो अपनी इन छोटे छोटे जो हमारे स्पाइसेस हैं, इनको अपने खानों में ज़रूर शामिल करें। सुन्नत नबवी भी है, हम लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, लेकिन ज़रूर हमें करना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई करें। अजवाइन मैंने डाल दी है 1/4 टी स्पून। मसाला हम अच्छा सा भून लेंगे अपना। फिर हम इसमें डालेंगे अपनी अरवी। चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1/4 टी स्पून। चिली फ्लेक्स हमारे बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसके फ्लेक्स हैं। इनसे सिर्फ कलर इन्हेंस होता है, खूबसूरत कलर आता है और खाने में रौनक रौनक सी लगती है। तो खाने का कलर जितना अच्छा हो, खाने का उतना ही दिल करता है। मसाला हमारा भुन रहा है, ऑलमोस्ट भुन चुका है। हम इसमें अपनी अरवी डालेंगे और अरवी डाल के हम उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। धनिया पाउडर डालना है मैंने ½ टी स्पून।
मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। मसाला भुनने की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ऑयल जो है वो छोड़ देता है। ये देखिए मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है, तो ऑयल इसने अलग कर दिया है अपने से। अब हम इसमें डाल लेंगे अरबी। अपनी में बस 1 पाव अरबी है, मैंने इसको 2 स्लाइस नहीं किए, छोटी ही थी नॉर्मल साइज़ की, तो मैंने इसको फुल ही एज़ इट इज़ छील के साबुत ही पकाया। लेकिन जब आप इसको स्लाइस करके पकाएं तो इसको कुछ टाइम के लिए नमक लगा के रख दें, ताकि इसके अंदर की जो मिठास है वो नमक सारी सोख कर ले। अरवी हम भून रहे हैं अपने मसाले के साथ, अच्छे तरीके से भून लें। अरवी बजाते खुद एक मीठी सब्ज़ी है, इसमें मिठास होती है, तो जितना अच्छा मसालों के साथ भुनी जाएगी उतनी ही अच्छी लगेगी। क्योंकि फैमिली इसकी भी पोटैटो वाली है, पोटैटो की फैमिली से रिलेशन रखती है, तो सेम उसी तरह के इसका जो है वो अंदर मिठास होती है। बैंगन डाल दिए, मेरे पास 1 किलो बैंगन है, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बिल्कुल मैश और भुने हुए से हो जाएंगे, थोड़े से हो जाएंगे, और हमें वैसे भी बैंगन बहुत पसंद है, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से बैंगन ले। मैंने इनको धो के स्लाइस कर लिया है, पील ऑफ नहीं किया। आप लोग पील ऑफ करना चाहते हैं पील ऑफ कर लें, लेकिन हमें पील के साथ ही ये पसंद है, तो इसलिए हमने इनको पील ऑफ नहीं किया। मसाले में अच्छी तरीके से भून लेंगे, मसाला लग जाए, बैंगन के हर एक पीस को मसाला लग जाए। फिर हम इसमें हाफ कप पानी डाल के इसको दम पे 10 से 15 मिनट के लिए, ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, और उतने में ये अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे। इनके अंदर भी पानी होता है, अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे, तो ये उसके अंदर बन के बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार और चटपटे से बन के तैयार हो जाएंगे। वन कप मैंने पानी डाल दिया है इसमें, इतना पानी ही बहुत है। इन्होंने अपना पानी भी रिलीज़ करना है, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, ज़्यादा पानी होगा इनका कलर ख़राब हो जाएगा, वो हमें नहीं करना। और इस तरह से खुले ढक्कन से ही हम ऊपर ढक्कन देके इसको पका लेंगे। हमारी सब्ज़ी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं बैंगन हमारे कितने अच्छे मैश हो चुके हैं, घुल चुके हैं। कहीं कहीं जो है वो चंक नज़र आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अभी हमें इसको मज़ीद थोड़ा भूनना है ताकि इसमें से घी रिलीज़ हो जाए, तो दम पे छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए, या वैसे इसको भून लें तो घी रिलीज़ हो जाए इसमें से। ऑलमोस्ट पानी खुशक हो चुका है, घी निकल रहा है। मैंने ये ग्रीन चिलीज़ डाली हैं 4, आप चाहें तो कट लगा कर डाल दें, लेकिन हमें साबुत पसंद है, हमने साबुत डाल ली है। जैसे ही घी निकल जाएगा, ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से, तो हम इसको डिश आउट करेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अभी हमें इसको भून लेना है ताकि अच्छे तरीके से बैंगन अपना जो है वो जो घी है सारा, इसमें ऑयल है, वो रिलीज़ कर दें। और आप देखें कितने अच्छे मज़ेदार घुले हुए ये बैंगन पके हैं, ऐसे ही मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो थोड़ा चंकी बना सकते हैं, हमें ये ऐसे ही पसंद है। मज़ीद हमने 5 मिनट दम पे रखा था, और आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। अरवी हमारी कितनी मज़े की बनी है, साबुत साबुत है, गली हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।